हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिसर्च मेथडोलॉजीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मेजरमेंट टेक्निक्स। ये टॉपिक रिसर्च मेथडोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि मेजरमेंट क्या होता है। हम सब अपनी डेली लाइफ में मेजरमेंट करते हैं, जैसे किसी पर्सन की हाइट को मेजर करते हैं, वेट मशीन से वेट को मेजर करते हैं, स्केल से लेंथ को मेजर करते हैं, या थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इन सब केसेस में हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। लेकिन रिसर्च में मेजरमेंट सिर्फ फिजिकल चीजों तक लिमिटेड नहीं होता। रिसर्च में हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी मेजर करते हैं, जैसे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मेजर करना, एम्प्लॉय की मोटिवेशन को मेजर करना, एम्प्लॉय की इंटेलिजेंस को मेजर करना, किसी की पर्सनालिटी को मेजर करना, किसी का एटीट्यूड मेजर करना, स्ट्रेस का लेवल मेजर करना, या हैप्पीनेस को भी मेजर करना। ऐसे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को भी हम रिसर्च में मेजर करते हैं। सपोज आप एक रिसर्च कर रहे हैं कि एम्प्लॉय मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, तो जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसको आपको तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा मिलेगा एम्प्लॉय मोटिवेशन से रिलेटेड, फिर आप उसको मेजर कैसे करेंगे? तो वहां पे ये मेजरमेंट टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स को भी हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली। तो अब प्रॉब्लम यही है कि इन चीजों को हम स्केल या वेइंग मशीन से मेजर तो कर नहीं सकते। इसी वजह से रिसर्च में मेजरमेंट एक चैलेंजिंग प्रोसेस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं कि हम किसी पर्सन की मैरिटल स्टेटस को मेजर करना चाहते हैं। क्या वो सिंगल है, क्या वो मैरिड है, क्या वो विडोड है, या वो डाइवोर्स्ड है। तो आप ऑब्वियसली अब स्केल लेके इसको तो मेजर करेंगे नहीं। सो आप उसकी मैरिटल स्टेटस को आपने पहले क्लासिफाई करा कि वो सिंगल है, मैरिड है, विडोड है, डाइवोर्स्ड है। देन आपने एक स्केल पे उसको रेट करा। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ से 1 to 4 की स्केल है, तो मैंने सिंगल को 1 असाइन करा, मैरिड को 2, विडो को 3 एंड डाइवर्स को 4। तो ऐसे हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को क्वांटिटेटिव फिगर्स असाइन करते हैं, और इसी की हेल्प से हम रिसर्च में मेजरमेंट करते हैं। तो यही रिसर्च मेजरमेंट का बेसिक आइडिया है। अब हम डिफिनीशन देखते हैं कि measurement in simple words is the assignment of numbers or symbols to objects or their characteristics based on certain rules। तो अभी हमने बात करी कि हम मेजरमेंट में नंबर्स या सिंबल्स असाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिंगल को नंबर 1 असाइन करा, मैरिड को नंबर 2 असाइन करा, ऐसे ही हम सिंबल्स भी असाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट। हम मेजरमेंट में किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन या कैरेक्टरिस्टिक को कुछ प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग नंबर्स असाइन करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर्स असाइन करना होता है। तो हम उन नंबर्स को किसे असाइन करेंगे? तो हम किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट या किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे हमने बोला सर्टेन रूल्स, तो हम मेजरमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट को, उस पर्सन को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर असाइन करते हैं। सो यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्ड है कि ऑब्जेक्ट, और दूसरा वर्ड है सर्टेन रूल्स। रूल्स मतलब, तो हम यहाँ पे रैंडमली हम किसी को नंबर्स नहीं अलॉट करते हैं, रैंडम किसी भी पर्सन को। हम यहाँ पे कुछ सर्टेन क्राइटेरिया, हम सर्टेन रूल्स को फॉलो करके उस ऑब्जेक्ट को नंबर्स असाइन करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को, किसी कैरेक्टरिस्टिक को नंबर्स असाइन करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा टेंजिबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लाइक मोबाइल फोन्स, बुक्स, सोप्स, एटसेट्रा, या वो इंटेंजिबल भी हो सकता है, लाइक ओपिनियन, एटीट्यूड, बिलीफ,
सोशल प्रेशर, मोटिवेशन लेवल। तो ऑब्जेक्ट हमारा टेंजिबल भी हो सकता है, यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है उसकी, या इनटेंजिबल भी हो सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो हम मेजरमेंट में फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट को मेजर करते हैं, दोनों को मेजर करते हैं। ओके, और हम इनको लाइक क्वेश्चनर फ्रेम करते हैं, सर्वेज करते हैं, और प्री डिफाइंड स्केल्स को यूज करके हम उस इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट को, लाइक किसी का मोटिवेशन लेवल को हम मेजर करते हैं। इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट थोड़ी डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि इंटेंजिबल्स को हमें क्वांटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो हमने देखा कि हम मेजरमेंट में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को और एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मेजर करते हैं। देन जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रूल्स। यहाँ पे हम मेजरमेंट में एक रूल फॉलो करके, अकॉर्डिंग टू रूल्स, हम नंबर्स असाइन करते हैं। हम यहाँ पे रैंडम अलॉटमेंट नहीं करते हैं, हर एक नंबर के पीछे एक प्रॉपर रूल होता है। ओके, जैसे कि आप इस रूल्स ऑफ मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं कि रूल्स ऑफ मेजरमेंट हमें क्या बताता है, ये बताता है, ये हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें कौन सा नंबर या कौन सी साइन किस कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को रेट कर रहे हैं, तो सपोज हमने मोस्ट प्रॉफिटेबल एक एंड पे लिखा लेफ्ट साइड में, एंड लीस्ट प्रॉफिटेबल दूसरे एंड पे लिखा, एंड उनके बीच में जो लेवल्स हमने साइन करे जो नंबर्स के, वो 1 2 3 4 5 है। तो अगर किसी ने 1 मार्क करा, तो इट मीन्स कि वो कंपनी को मोस्ट प्रॉफिटेबली रेट कर रहा है, एंड किसी ने अगर 5 करा, तो वो कंपनी को लिस्ट प्रॉफिटेबल रेट कर रहा है। और अगर वो 2 3 4 के बीच में कर रहा है, तो वो इस कॉन्टिनम पे उसको रेट कर रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स को। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो एंड्स को डिफाइन करा, एंड उन एंड्स के बीच में हमने लेवल्स को डिसाइड करा। तो हमने एक रूल फॉलो करा, यहाँ पे हमने रैंडम अलॉटमेंट नहीं करी। तो यहाँ पे जो रूल है वो कि हमें इस 1 to 5 के बीच में रेट करना है उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। ओके, हम यहाँ पे 7 या 10 नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ हम 1 to 5 के बीच में ही उसकी रेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो हमने समझा कि मेजरमेंट में हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को और एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रेट करते हैं, और एक रूल बुक को फॉलो करके मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, तो जो मेजरमेंट का जो प्रोसेस होता है वो जनरली 3 स्टेप्स क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना जिसे हमें मेजर करना है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें रूल्स को डिफाइन करना है कि किस रूल को फॉलो करके मेजरमेंट्स होगी। देन थर्ड स्टेप होता है कि हम उस रूल को अप्लाई करते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए, उस पर्सन को मेजर करने के लिए, उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या मेजर करना है, हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। देन हम रूल्स फ्रेम करेंगे, हम किस रूल के अकॉर्डिंग उसको मेजर करने वाले हैं, हमारी स्केल क्या होगी, 1 to 5 होगी, 1 to 7 होगी, या कोई और स्केल होगी। देन हम उस रूल को अप्लाई करेंगे, और फिर हम उसको ऑब्जर्व करके उस कैरेक्टरिस्टिक को उस रूल के अकॉर्डिंग रेट करेंगे। तो जनरली मेजरमेंट जो होता है वो 3 स्टेप्स का होता है। आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी कॉन्सेप्ट की मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी हमने समझा मेजरमेंट क्या होता है, उसके डिफिनीशन को समझा, मेजरमेंट की टेक्निक्स क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा, हम किन 3 स्टेप्स को फॉलो करके मेजरमेंट करते हैं। देन हमने रूल्स ऑफ मेजरमेंट को समझा कि मेजरमेंट करते वक्त हम किन रूल्स को फॉलो करते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे नंबर्स को असाइन करते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए। अब हम समझेंगे मेजरमेंट स्केल्स के बारे में। देखिए, 4 टाइप्स की मेजरमेंट स्केल्स होती हैं। फर्स्ट, नॉमिनल स्केल। सेकंड इज ऑर्डिनल स्केल। थर्ड स्केल इज इंटरवल स्केल, एंड फोर्थ इज रेशियो स्केल। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल स्केल्स के बारे में।
नॉमिनल स्केल क्या होती है? तो जो पहला पॉइंट है, द नॉमिनल स्केल डज नॉट एक्सप्रेस एनी वैल्यू और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो नॉमिनल स्केल होती है वो किसी भी वैल्यू को एक्सप्रेस नहीं करती है और ना ही ये वेरिएबल के बीच की कोई रिलेशनशिप बताती है, ना ही ये किसी वैल्यू को एक्सप्रेस करती है नॉमिनल स्केल, ना ही किसी वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को बताती है। हम इस स्केल में सिर्फ कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। हम स्केल को सिर्फ कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल समझिए, हमने किसी की मैरिटल स्टेटस को रिकॉर्ड करा 1 2 3 4 की स्केल पे, तो हम ये नहीं कर सकते कि 4 इज ग्रेटर देन 2 और 3 इज लेस देन 4, या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि 3 - 1 = 4 -2, या 1 + 3 = 4 और 4 -2 is 2। हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, कोई एक ग्रेटर देन है या लेस देन है या प्लस माइनस के फॉर्म में उसको, कि वो उससे छोटा है उससे बड़ा है। हम सिर्फ कैटेगरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम उस जैसे मैंने आपको पहले, हम सिर्फ नॉमिनल स्केल में उसकी कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब वो सिर्फ आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज होता है। आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, आप इसको नोट भी कर लीजिए कि नॉमिनल स्केल सिर्फ हम कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। यानी हम सिर्फ जो नंबर्स है वो सिर्फ लेवल्स होते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन लेवल्स होते हैं। हम सिर्फ लेबलिंग के लिए नॉमिनल स्केल को यूज कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि 4 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज लेस देन 4, जैसे कि हमने यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को डिसाइड करा। तो हम यहाँ नहीं कर सकते डाइवोर्स इज ग्रेटर देन सिंगल, या मैरिड और विडोड। हम ऐसा नहीं कर सकते नॉमिनल स्केल्स में। नॉमिनल स्केल सिर्फ हमें आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग प्रोवाइड करता है। से एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने मेन को वन लेवल करा, मतलब हमने मेन को 1 नंबर असाइन करा एंड वीमेन को 2 असाइन करा। सपोज आपने ने एक सर्वे डेटा कलेक्ट करा गूगल फॉर्म के थ्रू, एंड उसमें आपने एनालिसिस करना है। तो आप मेन और वुमेन, दो आपके पास जेंडर के डेटा कलेक्ट हुए, तो आप ऐसे मेन और वुमेन सिर्फ क्वालिटेटिव वर्ड्स को तो सॉफ्टवेयर एनालाइज नहीं कर पाएगा, तो फिर आप नंबर असाइन करेंगे कि आप मेन को 1 असाइन कर रहे हैं, वुमेन को 2 असाइन कर रहे हैं। अगर तो इसका ये मतलब नहीं है कि women आर ट्वाइस मोर देन men। अगर हमने women को 2 असाइन करा तो इट डजंट मीन कि women आर ट्वाइस समथिंग और अदर देन men। का ये मतलब नहीं कि women डबल्स हैं या उससे मल्टीपल फॉर्म में 2 के। और ये भी नहीं कहता है कि women आर बेटर देन men, क्योंकि उन्हें नंबर 2 असाइन हुआ है। men से ज्यादा है या लेस देन नंबर 2 है, ऐसे करके। तो यहाँ पे 1 ग्रेटनेस और 2 लेसनेस की बात नहीं करता है, या 1 इज बेटर 2 इज लेसर, ऐसी बात नहीं करता है 1 2। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन लेबलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे हमें ग्रेटर स्मॉल छोटा बड़ा गुड बैड ऐसी कुछ बातें नहीं कर रहा है नॉमिनल स्केल। ये सिर्फ लेबल्स प्रोवाइड कर रहा है। ये सिर्फ लेबल है, वैल्यूज नहीं है यहाँ पे। इसीलिए नॉमिनल स्केल में नंबर्स का कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं होता है। अच्छा, नॉमिनल स्केल इज ऑल्सो नोन एज कैटेगरिकल स्केल। इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं, नॉमिनल स्केल इज ऑल्सो नोन एज कैटेगरिकल स्केल? क्योंकि इसमें डेटा को सिर्फ हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब कैटेगरीज हैं। और इनमें नंबर सिर्फ लेबल्स होते हैं। इनके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसलिए नॉमिनल स्केल्स को हम कैटेगरिकल स्केल्स भी बोलते हैं। ये सिर्फ कैटेगरीज को डिवाइड करता है, हम कोई इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जेंडर में मेल को 1 असाइन करा है, फीमेल को 2 असाइन करा है। तो यहाँ पे 1 और 2 सिर्फ लेबल्स हैं, इनकी कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है। जैसे आप दूसरा एग्जांपल देखिए, रिलीजियस अफिलिएशन में मैंने हिंदू को 1 असाइन करा है, मुस्लिम को 2 असाइन करा है, क्रिश्चियन को 3, सिख को 4 एंड अदर्स को 5। अब हम क्या बोल सकते हैं कि रिलीजन नंबर 5 सबसे बड़ा रिलीजन है, यानी अदर सबसे बड़ा रिलीजन है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ कैटेगरीज हैं।
ये सिर्फ हमने कैटेगरीज को डिवाइड करा है। या एक और एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझिए, हमने सीजन्स को, ऐसे समर्स को 1 असाइन करा है, स्प्रिंग को 2, विंटर को 3, ऑटम को 4, रेनी सीजन को 5 असाइन करा है। तो हमने इसकी कोडिंग की है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रेनी सीजन समर सीजन से बेटर है क्योंकि उसके पास 5 पॉइंट्स हैं, या विंटर स्प्रिंग से बड़ा है क्योंकि उसके पास 2 है और या 3 है, ऐसे करके। ये सिर्फ नंबर्स हैं जो रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए गए हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किए गए हैं। तो हमने अभी नॉमिनल स्केल समझा, जिसे हम कैटेगरिकल स्केल भी बोलते हैं, और इसमें हम सिर्फ नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ लेवल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्क करते हैं। ओके, तो हमने नॉमिनल स्केल को समझा। अब हम नेक्स्ट समझेंगे ऑर्डिनल स्केल क्या होती है। तो हमने पहले नॉमिनल स्केल को समझा, अब हम ऑर्डिनल स्केल को समझेंगे। तो नॉमिनल स्केल में हमने पढ़ा था कि हम जहाँ सिर्फ नंबर्स, जहाँ नंबर सिर्फ लेवल्स होते हैं, हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं वहां पे। लेकिन ऑर्डिनल स्केल में एक नई प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, और वो है ऑर्डर या रैंकिंग की। जैसे इसके नेम से ही क्लियर है, ऑर्डिनल मींस ऑर्डरिंग करना, रैंकिंग करना। और यही नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हम ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग करते हैं, नॉमिनल स्केल में हम सिर्फ लेवल्स पर असाइन करते हैं नंबर्स को। तो जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है रैंकिंग द आइटम्स, तो इस स्केल में हम ऑब्जेक्ट्स या इंडिविजुअल्स को उनकी प्रेफरेंस या क्वालिटी या परफॉर्मेंस के बेसिस पे रैंक करते हैं। यानी यहाँ यहाँ हम बता सकते हैं कि कौन फर्स्ट रैंक है, कौन सेकंड रैंक है, कौन थर्ड रैंक है, ऐसे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो ऑर्डिनल स्केल को हम रैंकिंग स्केल भी बोलते हैं। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट है, इन दिस स्केल द आइटम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दे हैव मोर और लेस ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक। इसका क्या मतलब है? तो हमने देखा था कि नॉमिनल स्केल्स में हम सिर्फ कैटेगरीज बनाते हैं, लेकिन ऑर्डिनल स्केल में हम सिर्फ कैटेगरीज ही नहीं बनाते, हम कैटेगरीज को उनके लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज भी करते हैं। यानी हम देखते हैं कि किस ऑब्जेक्ट में कोई कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है और किस में कम है। सपोज अगर एग्जांपल के लिए हम लें तो अगर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेसिस पर रैंक करते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट ए है तो उसको हमने रैंक 1 असाइन करा, स्टूडेंट बी को हमने रैंक 2 असाइन करा, स्टूडेंट सी को हमने रैंक 3 असाइन करा, जैसे कि एग्जाम्स के बेसिस पे, एग्जाम में उससे जो मार्क्स अचीव करा है। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट ए ने स्टूडेंट बी से बेटर परफॉर्मेंस करी होगी, इसीलिए उसकी रैंक 1 है। और स्टूडेंट बी ने स्टूडेंट सी से बेटर परफॉर्म करी होगी क्योंकि उसके मार्क्स सी से ज्यादा हैं। यानी यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है ऑर्डिनल स्केल्स में, ऑर्डिनल स्केल की डेटा टाइप्स में। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्डिनल स्केल हैज द ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये ऑर्डिनल स्केल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कि नॉमिनल स्केल में जो सिर्फ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी, लेकिन ऑर्डिनल स्केल में आइडेंटिटी भी होती है और ऑर्डर भी होता है। यानी इसमें नॉमिनल स्केल के जो आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी है, और ऑर्डिनल की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है। मतलब ऑर्डिनल स्केल में दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो आइडेंटिटी की और दूसरी ऑर्डर की। यानी यहाँ पे सिर्फ नंबर्स आइडेंटिफाई ही नहीं करते, बल्कि रैंकिंग भी बताते हैं। इसी वजह से इसे ऑर्डर्ड स्केल भी कहते हैं। ओके, जैसे आप ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में पढ़ सकते हैं कि लार्जर नंबर इंडिकेट्स अ ग्रेटर वैल्यू देन ए स्मॉलर नंबर। तब अगर किसी को किसी भी को भी अगर लार्जर नंबर साइन हो रहा है तो इट मीन्स कि वो उससे ग्रेटर है। अगर सपोज हमने दूरदर्शन को ये एग्जांपल देख सकते हैं, टीवी चैनल्स हैं और व्यूअर्स की परफॉर्मेंस है, तो हमने दूरदर्शन को रेट करा है 1, स्टार प्लस को हमने 2 असाइन करा है, एनडीटीवी न्यूज को हमने 3 असाइन करा है, आज तक को हमने 4 असाइन करा है। तो आप जैसे कि जो रैंक 1 है इसको कैसे एनालाइज करेंगे, तो जो रैंक 1 दूरदर्शन को मिला है इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मोस्ट प्रिफर्ड है क्योंकि इसको रैंक 1 असाइन किया गया है। और जो रैंक 4 आज तक को हमने असाइन करा है, इट मीन्स कि आज तक जो है वो लीस्ट प्रिफर्ड व्यूअर्स परफॉर्मेंस में है। तो हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि दूरदर्शन को स्टार प्लस से ज्यादा प्रेफरेंस है, स्टार प्लस को एनडीटीवी न्यूज से ज्यादा प्रेफरेंस मिली है,
और एनडीटीवी न्यूज को आज तक से ज्यादा प्रेफरेंस मिली है। यहाँ पे रैंकिंग पॉसिबल है। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इन ऑर्डिनल स्केल देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द स्केल। An ordinal scale conveys the ranking order only. The rankings can reflect a relative difference but do not indicate how large the difference were. अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑर्डिनल स्केल की सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। इसको आप ऐसे समझिए कि ऑर्डिनल स्केल सिर्फ रैंकिंग्स बताता है। ये कभी नहीं बताता कि दो रैंक्स के बीच में एक्चुअल डिफरेंस कितनी है। जैसे यहाँ पे इसने बता दिया कि दूरदर्शन को रैंक 1 है, स्टार प्लस को रैंक 2 है, एनडीटीवी को 3 है, आज तक 4 है। लेकिन वो कभी इन रैंक्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो नहीं बताता। यानी कि दूरदर्शन और स्टार प्लस के में कितना डिफरेंस है, स्टार प्लस और एनडीटीवी में कितना डिफरेंस है रैंकिंग में। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि रैंक 1 और रैंक 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, नहीं बता सकते, क्योंकि ऑर्डिनल स्केल हमें डिफरेंस नहीं बताता रैंक्स के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है ऑर्डिनल स्केल की। देन अब हम समझेंगे नेक्स्ट स्केल के बारे में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इन द अबव एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन रैंक 1 एंड रैंक 2 इज नॉट द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन रैंक 2 एंड 3। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रैंक 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो जरूरी नहीं है कि 2 और 3 के बीच में भी उतनी ही डिफरेंस हो। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि अ, ये ऑर्डिनल स्केल टाइप का डेटा है। ये हमें डिफरेंस नहीं बताता, हमें सिर्फ ये आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। तो इससे बस यही इन्फर कर सकते हैं कि रैंक 1 इज ग्रेटर देन रैंक 2 इज ग्रेटर देन रैंक 3 एंड रैंक 3 इज ग्रेटर देन 4। इसको इस ऑर्डिनल स्केल के डेटा से हम बस इतना ही चीजें इन्फर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्केल को समझेंगे, वो है इंटरवल स्केल। अब तक हम दो मेजरमेंट स्केल्स को पढ़ चुके हैं, जो कि है नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल। अब हम तीसरे स्केल पे आते हैं जिसका नाम है इंटरवल स्केल्स। ये स्केल ऑर्डिनल स्केल से एक स्टेप एडवांस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ रैंकिंग ही नहीं बल्कि दो वैल्यूज के बीच की एग्जैक्ट डिफरेंस को भी बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनल स्केल्स में हम रैंकिंग्स करते हैं, बट हम उन रैंक्स के बीच में, उन ऑर्डर्स के बीच में हम डिफरेंस नहीं बताते हैं। लेकिन हम इंटरवल स्केल में हम रैंकिंग भी करते हैं और उन दो स्केल्स के, उन दो रैंक्स के बीच की डिफरेंस को भी बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा है कि एन इंटरवल स्केल कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्डिनल स्केल। मतलब ये ऑर्डिनल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करता है, मतलब ये ऑर्डरिंग करता है। बट इट ऑल्सो अलाउज टू कंपेयर द डिफरेंस या डिस्टेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स। मतलब उन दो एट्रीब्यूट्स, सपोज अगर ये दो एट्रीब्यूट्स हैं दूरदर्शन एंड स्टार प्लस, तो इनकी रैंकिंग भी ऑर्डिनल स्केल बताता है और इन रैंकिंग्स के बीच की डिफरेंस को भी बताता है, जो कि ऑर्डिनल स्केल नहीं बता पाता था। तो ये है इंटरवल स्केल, इसे हम इंटरवल स्केल बोलते हैं। ये इंटरवल स्केल की सबसे बड़ी एडवांटेज या प्रॉपर्टी है। देन जैसे कि आप एग्जांपल भी समझ सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 4। मतलब 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा 3 एंड 4 के बीच का डिफरेंस। मतलब 3 और फिर 4 के बीच का जो डिफरेंस है और 1 एंड 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो दोनों इक्वल होंगे। ये डिफरेंस को क्लियरली बताता है, क्योंकि इस स्केल में नंबर्स इक्वल इंटरवल्स पे होते हैं। मतलब 1 से 2 का गैप जितना है उतना ही गैप 3 से 4 का भी है, और उतना ही गैप हो सकता है 7 से 8 का भी होगा। यानी हर इंटरवल इक्वल होता है। इसी वजह से डिफरेंसेस को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं इस स्केल में। अच्छा, तीसरा पॉइंट है द इंटरवल स्केल हैव बोथ द ऑर्डर एंड डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि हमने नॉमिनल स्केल में बताया था कि नॉमिनल स्केल की आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऑर्डिनल स्केल में आइडेंटिटी और ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो इंटरवल स्केल होता है इसमें आइडेंटिटी की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऑर्डर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और इक्वल डिफरेंस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल की खुद तीनों की प्रॉपर्टी मिक्स होती है। यहाँ पे तीनों की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, इसलिए इंटरवल स्केल ऑर्डिनल स्केल से ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है।
क्योंकि हम यहाँ पे आइडेंटिटी को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्डर को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, और उनके बीच की जो मीनिंगफुल डिफरेंस है उसको भी बता सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है नो एब्सोल्यूट जीरो। इसका मतलब क्या है? सो इस स्केल में, इस ऑर्डिनल स्केल में, जीरो का मतलब नथिंग नहीं होता है। मतलब जीरो का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं। जीरो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है टेम्परेचर इन सेल्सियस। सपोज अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो इसका ये मतलब नहीं कि टेम्परेचर बिल्कुल नहीं है। वो बस एक रेफरेंस पॉइंट है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, बस उसकी वैल्यू 0 डिग्री है। इसी वजह से हम इंटरवल स्केल में जीरो को एब्सोल्यूट जीरो नहीं मानते। और जब एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, तो इसी वजह से हम इसमें रेशियोज नहीं निकाल सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि 20 डिग्री सेल्सियस इज ट्वाइस हॉट देन 10 डिग्री सेल्सियस। ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि 20 डिग्री इज ट्वाइस हॉटर देन 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। हम जीरो यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है। ओके, तो आपने आई होप इंटरवल स्केल को अच्छे से समझा होगा कि यहाँ पे अ, हम मीनिंगफुल डिफरेंसेस को क्लियरली बता सकते हैं, और यहाँ पे ऑर्डर एंड डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों होती है, और एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे नहीं होता है। इसका फेमस एग्जांपल हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस को समझा कि अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता है। टेम्परेचर तो है, बस उसकी वैल्यू 0 डिग्री है। एंड इसी वजह से इंटरवल स्केल में जीरो को एब्सोल्यूट जीरो नहीं माना जाता है, और इसी वजह से हम रेशियोज को नहीं निकाल सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि 20 इज ग्रेटर देन 10 और 40 इज डबल देन 20, ऐसे नहीं कह सकते इंटरवल स्केल्स के डेटा में। अच्छा, जो इंटरवल स्केल होता है, इसको हम न्यूमेरिक फॉर्मेट में और सिमेंटिक फॉर्मेट में, आगे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल, जिसमें हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल को समझेंगे। अभी बस यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इंटरवल स्केल को हम न्यूमेरिक फॉर्मेट में भी क्रिएट कर सकते हैं और सिमेंटिक फॉर्मेट में भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, सिमेंटिक फॉर्मेट मतलब ऐसा होता है जिसमें हम जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारी वैसी होती हैं, एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, पुअर, वर्स्ट, ऐसे क्वालिटेटिव टाइप हम राइट करते हैं एट्रीब्यूट्स को। मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल, वेरी वीक एंड वीक, ऐसे करके हम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। लाइक 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ऐसे आपने स्केल्स पढ़ी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेपरेट वीडियोस क्रिएट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक फॉर्मेट की इंटरवल स्केल को देखते हैं। तो हमने यहाँ पे फूड सप्लाई की कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हैं कि वो फ्रेश है, उसके टेस्ट अच्छा है कि नहीं, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, पैकेजिंग उसकी अच्छी है कि नहीं, डिलीवरी डिलीवरी प्रॉम्प्ट है कि नहीं। ये हमने 5 एट्रीब्यूट्स डिसाइड कर दिए फूड सप्लाई की। अब हर क्वेश्चन के लिए कस्टमर रेटिंग देता है। लाइक फूड सप्लाई इज फ्रेश, तो वो 1 2 3 4 5 इनके बीच में रेटिंग करेगा। तो अच्छा, सपोज हमने फूड सप्लाई 3 है, तो उसको कस्टमर ने ऐसे रेट करा। देन उसके टेस्ट को उसने 2 रेट करा ऐसे। पैकेजिंग को उसने 5 रेट करा, पैकेजिंग अच्छी थी। वैल्यू फॉर मनी पे वो उसने 4 रेट करा। डिलीवरी को उसने 1 रेट करा। ऐसे वो जो होता है कस्टमर या जो डेटा फिल करता है, वो उसको रेट करता है। तो यहाँ पे जैसे इसका मीनिंग हो सकता है कि 1 का मतलब वेरी पुअर, और 5 का मतलब एक्सेलेंट। ये भी हो सकता है पैकेजिंग एक्सेलेंट है लेकिन डिलीवरी पुअर है। लाइक वो न्यूट्रल है 3 पे, फ्रेशनेस पे। वो ये नहीं कह सकता कि हाँ ठीक है या अच्छा है, वो न्यूट्रल है इस पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कस्टमर ने किसी को 4 दिया, यहाँ पे किसी को 4 असाइन करा, वैल्यू फॉर मनी को 4 असाइन करा है, और किसी दूसरे ने उसको 2 असाइन करा है, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। किसी ने उसको 2 असाइन करा है वैल्यू फॉर मनी को, और किसी ने उसको 4 असाइन करा है। तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है। ओके, क्योंकि ये इंटरवल स्केल की एक
प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे डेटा इंटरवल्स में अवेलेबल है हमारे पास। देन इसको हम सिमेंटिक फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। कभी कभी हम नंबर्स की जगह वर्ड्स को भी यूज करते हैं इंटरवल स्केल में, जैसे एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, पुअर, वर्स्ट। सो रिसर्च में हम इन कैटेगरीज को हम कुछ ऐसे असाइन करते हैं। हमने जैसे लिकर्ट स्केल की बारे में बात करी कि एक्सेलेंट को हमने 5 दिया, वेरी गुड को हमने 4 दिया, गुड को हमने 3 नंबर असाइन करा, पुअर को हमने 2 करा एंड वर्स्ट को हमने 1 करा। ये इंटरनली हम इन कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हम सपोज अगर हम फ्रेश को 5 नंबर्स असाइन करते हैं, टेस्ट को हम ये टेस्ट पे ये 1 करते हैं, पैकेजिंग पे हम 3 करते हैं असाइन। आप ऐसा देख सकते हैं कि फ्रेशनेस को 5 अगर है तो इट मीन्स कि वो एक्सेलेंट है। टेस्ट को हमने 1 असाइन करा, इट मीन्स कि वो वर्स्ट फूड है। तो ऐसे हम सिमेंटिक फॉर्मेट में भी इंटरवल स्केल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने इंटरवल स्केल के बारे में समझा। अब हम नेक्स्ट समझेंगे रेशियो स्केल के बारे में, जो लास्ट स्केल है हमारी। तो जो रेशियो स्केल होता है वो स्केलिंग में, मेजरमेंट के टेक्निक में सबसे पावरफुल स्केल है। इस स्केल में जो पिछली जो 3 स्केल्स हैं, यानी कि नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल्स, उन तीनों की प्रॉपर्टीज होती है। और एक और नई प्रॉपर्टी ऐड होती है एब्सोल्यूट जीरो की। इसी वजह से रेशियो स्केल को हम हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट स्केल ये होती है। इसमें सारी स्केल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक आइडेंटिटी की, डिफरेंस की, एब्सोल्यूट जीरो की, ऑर्डर की, ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। अभी एक हम टेबुलर फॉर्मेट में सबकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तो हम रेशियो स्केल को समझते हैं। तो रेशियो स्केल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओरिजिन। ये रेशियो स्केल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओरिजिन, यानी एब्सोल्यूट जीरो। इस स्केल में हम जो जीरो होता है उसकी कुछ एक्चुअल मीनिंग होती है। लाइक अगर वेट जीरो है तो इट मीन्स कि कुछ वेट नहीं है। मतलब जीरो वेट मीन्स जीरो वेट, कुछ वेट नहीं है। लाइक इनकम इज जीरो, इट मीन्स कि अगर कोई इनकम नहीं है। डिस्टेंस इज 0 किलोमीटर, इट मीन्स कि कोई डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे जीरो की कुछ रियल मीनिंग होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि रेशियो स्केल में हैज एन ओरिजिन, मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो होता है। जैसे कि इंटरवल स्केल में एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। यहाँ पे जीरो का मतलब इंटरवल स्केल में, और इंटरवल स्केल में जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है। लाइक 0 डिग्री डजंट मीन कि टेम्परेचर 0 डिग्री है। तो यहाँ पे इंटरवल स्केल में एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, लेकिन वहीं रेशियो स्केल में जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो होता है यहाँ पे। और उस एब्सोल्यूट जीरो की कुछ मीनिंग भी होती है। लाइक जीरो इनकम मीन्स कि कोई इनकम। नेक्स्ट पॉइंट है कि द वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ रेशियोज। अच्छा, रेशियो स्केल की सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि इसमें हम रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी रेशियो स्कोर्स हैं, उनकी रेशियोज देखिए हमने यहाँ पे लिखा है। आउट ऑफ 50, टोटल मैक्सिमम स्कोर इज 50। तो उसमें अगर स्टूडेंट ए ने 30 स्कोर करा है, स्टूडेंट बी ने 20 स्कोर करा है, स्टूडेंट सी ने 25 स्कोर करा है, स्टूडेंट डी ने 40। तो हम इसको रेशियोज के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि आउट ऑफ 50, 30 इज 60%, आउट ऑफ 50, 25 इज 50%। तो इसको हम रेशियोज के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि स्टूडेंट ए के मार्क्स स्टूडेंट बी से ज्यादा है, स्टूडेंट बी के स्टूडेंट सी से हैं, स्टूडेंट्स ऐसे कह सकते हैं। और ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली करेक्ट होती है, इसी वजह से इसको हम रेशियो स्केल कहते हैं। The next important point है, the values on the scale are distributed in equal intervals like interval scale। यानी रेशियो स्केल में इक्वल इंटरवल होता है। यानी सपोज करिए 30 और 20 के बीच में जो 10 मार्क का डिफरेंस है, वही 40 और 30 के बीच में जो 10 मार्क्स का डिफरेंस है, दोनों इक्वल होंगे। सपोज करिए अगर 30 और 20 मार्क्स है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 10 है। तो ये, और सपोज करिए
40 और 30 इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 10 है, तो वो जो दोनों का जो 10 डिफरेंस है वो दोनों इक्वल होगा। ये रेशियो स्केल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे डिफरेंसेस इक्वल होते हैं क्योंकि जीरो भी एब्सोल्यूट जीरो होता है, और इसी वजह से हम रेशियोज को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कि तो अ, आप इसको रीड कर सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस स्केल से रिलेटेड सारे को यहाँ पे लिस्ट डाउन करा है। आप इसको अपने नोट्स में एज इट इज राइट कर सकते हैं, और एग्जाम्स में ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, या पीएचडी की इंटरव्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमने रेशियो स्केल के बारे में समझा, इंटरवल स्केल के बारे में समझा, ऑर्डिनल स्केल के बारे में समझा, नॉमिनल स्केल के बारे में समझा। तो हमने सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखी, प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइक नॉमिनल स्केल की प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, उसे हम कैटेगरिकल स्केल भी बोलते हैं। देन ऑर्डिनल स्केल की प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक भी होती है उसमें, एंड ऑर्डर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देन हमने इंटरवल स्केल के बारे में समझा कि यहाँ पे आइडेंटिटी ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और यहाँ पे डिफरेंसेस इक्वल होते हैं, तो डिफरेंसेस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पर यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। देन हमने फोर्थ स्केल रेशियो स्केल में बारे में समझा, जो सबसे बेस्ट स्केल होती है जिसमें आइडेंटिटी ऑर्डर डिफरेंसेस एंड ओरिजिन यानी एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसका हम एक कंपैरेटिव टेबल देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले रेशियोज को, स्केल्स को ऐसे लिस्ट डाउन कर दिया, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो। देन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने राइट करा लेफ्ट साइड पे। ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक मतलब वहां पे ऑर्डर प्रेजेंट है कि नहीं, हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि नहीं। डिफरेंस की कैरेक्टरिस्टिक यानी मीनिंगफुल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और ओरिजिन मतलब एब्सोल्यूट जीरो होता है या नहीं। अगर एब्सोल्यूट जीरो है इट मीन्स कि जीरो मीन्स जीरो, जीरो वेट मीन्स जीरो वेट। और एब्सोल्यूट जीरो नहीं होना मतलब कि वो सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, तो हम उसको ओरिजिन कहते हैं यहाँ पे। तो जो नॉमिनल स्केल होता है वहां पे ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, डिफरेंसेस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, और ओरिजिन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं। हमने समझा था कि सिर्फ नॉमिनल स्केल में आइडेंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसपे हम लेबल्स के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉमिनल स्केल्स को यूज करते हैं। तो वहाँ पे ना ही हम ऑर्डर कर सकते हैं, ना ही पे कोई मीनिंगफुल डिफरेंस होता है, ना ही एब्सोल्यूट जीरो होता है। देन ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डर होता है, हमने समझा था कि हम ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डर कर सकते हैं, बट वहां पे मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, और ना ही एब्सोल्यूट जीरो होता है। देन इंटरवल स्केल में ऑर्डर भी होता है, मीनिंगफुल डिफरेंस भी होता है, मतलब हम ऑर्डर कर सकते हैं और उन दो ऑर्डर्स के बीच की डिफरेंस को भी मीनिंगफुली प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। लेकिन आप देख सकते हैं रेशियो स्केल में ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं। हम ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऑर्डर की भी प्रॉपर्टी वहां पे है, डिफरेंस की भी प्रॉपर्टी है, वहां पे मीनिंगफुल डिफरेंस करता है, एग्जिस्ट करता है उन दो ऑर्डर्स के बीच में, दो रैंक्स के बीच में, और वहां पे एब्सोल्यूट जीरो भी है यानी ओरिजिन की भी प्रॉपर्टीज है। तो ये जो कंपैरेटिव टेबल है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये एग्जाम से पूछा जाता है कि ऑर्डर डिफरेंस ओरिजिन कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन स्केल्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो बस आप इसी ऑर्डर को याद रखिए कि नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल और रेशियो, ये फोर टाइप्स की स्केल होती हैं, और हर स्केल के पीछे उसकी कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, और स्केलिंग में ये मेजरमेंट टेक्निक्स बहुत ही हेल्प करते हैं। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम स्केलिंग करते हैं मेजरमेंट स्केल्स को यूज करके। स्केलिंग की टेक्निक क्या होती है, लिकर्ट स्केल, सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट 7 पॉइंट स्केल, लिकर्ट स्केल, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, ऐसे हम स्केल्स को समझेंगे, कंपैरेटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव स्केलिंग्स को। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा कमेंट, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल प्रोवाइड कर दूंगा। और थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।